गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में अपन लेटर राइटिंग जो पॉइंट है उसका स्टडी करेंगे। देखिए, लेटर राइटिंग में देयर आर टू काइंड्स ऑफ लेटर्स। लेटर्स के टू प्रकार होते हैं, टू काइंड्स होते हैं। फर्स्ट जो काइंड है वो है फॉर्मल लेटर्स। सेकेंड जो काइंड है वो है इनफॉर्मल लेटर्स। देखिए, फॉर्मल जो लेटर्स है उसका मतलब होता है औपचारिक पत्र। इनफॉर्मल जो लेटर होता है उसका मतलब होता है अनौपचारिक पत्र। आज अपन फॉर्मल जो लेटर्स हैं उसके काइंड्स के बारे में देखें। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ लेटर्स, फॉर्मल लेटर्स। देखिए, फॉर्मल जो लेटर्स हैं उसके 4 काइंड्स होते हैं। फर्स्ट जो काइंड है वो है ऑफिशियल लेटर्स। सेकेंड काइंड है वो है बिजनेस लेटर्स। थर्ड जो काइंड है वो है लेटर्स टू एडिटर्स। और फोर्थ जो काइंड है वो है जॉब एप्लीकेशन। देखिए, ऑफिशियल लेटर्स को अपन हिंदी में इसको बोलते हैं कार्यालय व्यवहार के लिए पत्र। बिजनेस लेटर को बोलते हैं व्यापारिक पत्र। थर्ड जो काइंड है लेटर्स टू एडिटर्स उसको बोलते हैं समाचार पत्रों के संपादकों को पत्र। और फोर जो काइंड है वो है नौकरी के लिए पत्र। ये तो हमने इसके काइंड्स देखे हैं। अब अपन देखेंगे फॉर्मल जो लेटर्स हैं उनको लिखते समय ध्यान में रखने योग्य बातें। देखिए, फॉर्मल जो लेटर हैं उनको जब अपन लिखते हैं हमें ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जिनको अपने को माइंड में रखनी है। फर्स्ट जो अपनी जो थिंग है वो है, फर्स्ट जो पॉइंट है वो है सेंडर्स एड्रेस। देखिए, सेंडर्स एड्रेस इसका मतलब होता है भेजने वाले का पता। अपने को स्टूडेंट्स क्या करना है, अपनी उत्तर पुस्तिका में लेफ्ट साइड सबसे पहले अपने को सेंडर्स एड्रेस यानी भेजने वाले का पता लिखना है। जिसमें जैसे देखें, मित्तल पब्लिशिंग हाउस, D26 इंडस्ट्रियल एरिया मथुरा। ये स्टूडेंट्स ये सेंडर्स एड्रेस है। अब अपन सेकेंड जो पॉइंट है लेटर का वो देखेंगे, वो है डेट। भेजने वाले के एड्रेस के नीचे एक पंक्ति खाली छोड़कर लिखने पत्र को लिखने की डेट लिखते हैं। मेरा कहने का मतलब, जो पत्र जिस डेट को लिखा जाता है उस डेट को सेंडर्स एड्रेस के नीचे अपने को एक पंक्ति खाली छोड़नी है और फिर बाद में अपने को डेट लिखनी है। जिस प्रकार से नवंबर 5, 2020 ये हमने डेट लिख दी। अब अपन आगे थर्ड पॉइंट पर फोकस करेंगे। देखिए, थर्ड जो पॉइंट है नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। देखिए, नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी, प्रेषिती का पता। नेम एंड एड्रेस ऑफ द एड्रेसी इसका मतलब होता है प्रेषिती का पता यानी पाने वाले का पता। अब पाने वाले के पते के लिए अपन आपको क्या करना है, डेट के नीचे दो पंक्ति खाली छोड़कर लेफ्ट साइड में पाने वाले का पदनाम या एड्रेस लिखते हैं। यानी अपने को डेट के नीचे दो पंक्ति अपने को खाली कर देनी है और फिर बाद में दो लाइनें खाली छोड़ने के बाद अपने को पाने वाले का एड्रेस लिखना है। जिस प्रकार से द सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन अजमेर राजस्थान। इस प्रकार से अपन ने थर्ड जो पॉइंट है उसको पूरा कर लिया है। आगे अपन देखेंगे फोर्थ पॉइंट। देखिए, जो फोर्थ जो पॉइंट है उसमें अपने को क्या करना है, फोर्थ पॉइंट में एक बार थर्ड पॉइंट का कुछ रिमेनिंग है। यदि पत्र एक संस्था को लिखा जाता है तो उसके लिए मेसर्स या MS। मेरा कहने का मतलब, जो लेटर होता है वो यदि अपने को किसी फर्म को लिखना हो, किसी संस्था को लिखना हो, तो हमें साझेदारों का जो नाम है उसके पहले मेसर्स लगाना ज़रूरी है, जिसको आप शॉर्ट में MS भी लिख सकते हो। व्यापारिक साझेदारों के शब्द का यूज किया जाता है। स्टूडेंट, जिस प्रकार से मैं आपको बताऊं, MS सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जेल रोड, जयपुर। इस प्रकार से ये जो व्यापार होता है वो मेसर्स की सहायता से होता है, तो उसमें अपने को MS लगाना ज़रूरी है। अब अपन फोर्थ पॉइंट में आगे बढ़ेंगे। देखिए, फोर्थ जो पॉइंट है वो सबसे लेटर का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, वो है सब्जेक्ट। यह पत्र का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि पत्र किस विषय से संबंधित लिखा जा रहा है। यह पत्र की मुख्य विषय वस्तु को स्पष्ट कर देती है। विद्यार्थियों, ये सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से
तुरंत ही पाने वाले को इस बात का पता चल जाता है कि जो लेटर है वो किस वस्तु के बारे में लिखा गया है, किस बात के बारे में लिखा गया है। स्टूडेंट्स, फिफ्थ जो पॉइंट है वो है सैल्यूटेशन। देखिए, सैल्यूटेशन थोड़ा बड़ा पॉइंट है, इस पॉइंट पर आप फोकस करेंगे। सैल्यूटेशन का अपन हिंदी में तो बोलते हैं संबोधन। एक बिजनेस या ऑफिशियल लेटर में संबोधन निम्नलिखित तरीके से हो सकता है। अपन बिजनेस लेटर में या ऑफिशियल लेटर में देखेंगे कि उसमें जो सैल्यूटेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहले विद्यार्थियों देखो, जिस प्रकार से बिजनेस लेटर अपन माने या ऑफिशियल लेटर माने, एक अधिकारी को जब पत्र लिखा जाता है तो आप लिखोगे डियर सर या मैडम। यदि आप एक ऑफिसर को पत्र लिख रहे हो तो आपको डियर सर या मैडम लिखना है। उसके बाद यदि आप एक बिजनेसमैन को लेटर लिख रहे हो तो भी आप डियर सर या मैडम ही लिखोगे। लेकिन स्टूडेंट्स, आप फोकस करें, यदि आप एक फर्म को पत्र लिख रहे हैं, जिस प्रकार से मैंने अभी बोला था MS सूर्या कंस्ट्रक्शन कंपनी, जेल रोड, या MS सोनी, जिसे अपन बोले जैसे MS मोहित सोनी एंड सन्स, मोहित सोनी एंड सन्स ओल्ड रेलवे स्टेशन जयपुर। यदि इस प्रकार से अपन ऐसे यदि लिखें तो वहाँ पर आपने को एक फर्म को पत्र लिखा जाता है, उसमें अपने को डियर सर्स का यानी सर के साथ में एस और लगाना है। एक व्यवसायी को जिसे आप पर्सनल जानते हैं, यानी मान लीजिए किसी बिजनेसमैन को अपन व्यक्तिगत रूप से जानते हैं तो अपन उसका नाम लिखेंगे, और नाम में कैसे, डियर मिस्टर पंकज। यदि यहाँ पर आपका जो व्यवसायी है जिसको आप जानते हैं, जिसका नाम पंकज है, तो आप डियर मिस्टर पंकज लिखोगे। डियर मिसेज या मिस्टर शर्मा, इस प्रकार से आप इसका यूज कर दोगे सैल्यूटेशन का। लेकिन मैं एक नोट लगा करके और लिखा है मैंने आगे, आजकल महिलाओं के लिए मिस जो शब्द है वो अविवाहित के लिए यूज में लेते हैं, जबकि मिसेज है वो विवाहित के लिए काम में लेते हैं। जबकि अपने को एक कॉमन वर्ड यूज में हम ले सकते हैं, वो है MS। आजकल यानी अपने को क्या करना है, जैसे अविवाहित के लिए अपन मिस लगाते हैं, विवाहित के लिए मिसेज लगाते हैं, लेकिन हम MS शब्द भी यूज में ले सकते हैं, दोनों के लिए कॉमन। ये तो था हमारा सैल्यूटेशन। अब अपन 6 जो पॉइंट है वो देखेंगे लेटर की बॉडी। देखिए, लेटर की जो बॉडी है इसके अंतर्गत पत्र में लिखी गई मेन थीम को लिखा जाता है। मेरा कहने का मतलब, अपना जो लेटर होता है उसमें मुख्य जो विषय वस्तु होती है उसको अपने को पत्र की जो बॉडी है उसी में लिखना है। अपना 7वां जो पॉइंट है वो है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। विद्यार्थियों, कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोज है इसका यूज देखो लेटर में किस प्रकार से किया जाता है। इसका यूज सर्वोत्कृष्ट गुण प्रकट करने के लिए कुछ नाम जोड़ने के में किया जाता है, यानी कुछ नाम जोड़े जाते हैं, वो नाम मैं आपको अभी बता रहा हूँ। सामान्यतया एक ऑफिशियल लेटर को योवर से फेथफुली से, जबकि एक बिजनेस लेटर को योवर से फेथफुली या योवर सिंसियरली द्वारा समाप्त किया जाता है। यानी अपने को पत्र के एंडिंग में या तो आप ऑफिशियल लेटर है तो योवर्स फेथफुली लिखो, बिजनेस लेटर है तो आपको योवर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, और योवर्स सिंसियरली लिखोगे। योवर्स फेथफुली कब लिखोगे, जब आप जानते नहीं हो, आप एक ऑफिसर के रूप में जब पत्र लिख रहे हो योवर्स फेथफुली होगा। यदि आप उसको पर्सनल जानते हो तो योवर्स सिंसियरली हो जाएगा। जिस प्रकार से मैंने नीचे अलग से और लिखा है, इधर तो मैंने सैल्यूटेशन लिखा है और इधर लिखा है सब्सक्रिप्शन। देखिए, सैल्यूटेशन इधर यदि डियर सर मैडम या सर सो तो अपने को योवर्स फेथफुली लिखना ही होगा। इधर यदि सैल्यूटेशन में डियर मिस्टर शर्मा ऐसे नाम दिया हुआ हो जिसको अपन व्यक्तिगत रूप से जानते हो, योवर्स फेथफुली लिखेंगे, या अपन योवर्स सिंसियरली भी कर सकते हैं। जैसे मैंने नीचे कर दिया है डियर मिस MS, तो अपने को योवर्स सिंसियरली का यूज ही करना होगा। विद्यार्थियों, ये तो अपने मेन पॉइंट्स है। अब अपन पत्र की
समाप्ति के पॉइंट पर चलेंगे, वो है सिग्नेचर। अपने को लास्ट में अपना नाम लिख देना है। कुछ 2 बातें छोटे छोटे पॉइंट और जोड़े हैं। नोट, लेटर के सभी पार्ट्स लेफ्ट साइड में लिखे जाते हैं। और दूसरा जो पार्ट है, एड्रेस में प्रत्येक पंक्ति के बाद कोमा यूज नहीं किया जाता है। ये विद्यार्थियों बहुत अच्छे पॉइंट हैं। ये 8 जो जिस बच्चे ने 8 जो स्टेप्स हैं उनको पूरा कर लिया, उसको फुल में से फुल मार्क्स मिलेंगे। इस प्रकार से आपको स्टडी करनी है। थैंक यू।